हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि CSS को अपने कोड में यूज़ कैसे करते हैं और उसको यूज़ करके कैसे हम सुंदर सुंदर वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो पहले मैं अपनी नॉर्मल HTML की बॉयलर टेम्पलेट ऐड करूँगा एंड देन एक बार सर्वर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली 3 टाइप की CSS होती हैं: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन CSS से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अब नॉर्मल अपना एक पैराग्राफ बनाता हूँ एंड जो CSS है वो हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर लिखते हैं। उसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी जैसे कलर लिया, कलर, तो फिर ये अपने आप सब सेट कर देगा। अब यहाँ पे हम जैसे रेड लिखते हैं एंड यहाँ पे हम अपना कुछ भी लिख देते हैं एंड जैसे अब मैं सेव करूँगा यहाँ पे ये रेड कलर में आ गया। तो बेसिकली जो स्टाइल है वो ब्राउज़र को बताती है कि अब यहाँ से हम CSS लिख रहे हैं एंड देन ये CSS का बेसिक फॉर्म, इनलाइन CSS का ये फॉर्मेट होता है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली VS कोड आपको डाल के दे देगा। देन जैसे ये है, ऐसे ही आप और चीज़ें डाल सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर ले लिया, बैकग्राउंड कलर कुछ भी ऐसे ले लिया, देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देन बॉर्डर, कुछ भी बॉर्डर दे दी, देखो एक बॉर्डर आ गई। एंड ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको धीरे धीरे आ जाएंगी एंड आप एक गूगल सर्च भी मारोगे तो उसमें आपको सारे वो दिखा देगा। तो अब ये तो हो गई इनलाइन CSS। अब नेक्स्ट होती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम इस हेड के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। अब हेड के अंदर हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे एंड ऑब्वियसली उसको फिर क्लोज़ भी करेंगे। हाँ, तो गाइस अब यहाँ पे अब हमारी इंटरनल CSS लिखेंगे। तो पहले हम टैग का नाम लिखेंगे, जैसे ये टैग का नाम है बॉडी, इसका नाम है पैराग्राफ, तो उसको P से डिनोट करते हैं। एंड देन हम यहाँ पे अपना CSS लिखेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया ब्लू। देखो मैं अब यहाँ पे ये पूरा ब्लू हो गया। अब ऐसे ही अगर आप इसके लिए लिखते हो पैराग्राफ के लिए, तो आप देखो पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि इनलाइन CSS में हमने उसका कलर दिया है एक्वा। तो इनलाइन CSS जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू इंटरनल CSS। अब देखो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँगा एंड देन चलाऊँगा तो देखो वो भी ब्लू हो गया। तो अनटिल अनलेस आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दोगे तो फिर यही काउंट होगा। देखो जैसे अब मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो देखो अभी भी वो ब्लू है क्योंकि यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। चलो, एंड देन थर्ड चीज़ है अब हमारी एक्सटर्नल CSS। तो हम यहाँ पे लिंक लिखेंगे एंड देन यहाँ पे CSS वाले को क्लिक करेंगे, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अभी style.css नाम की हमारी कोई क्लास वो फाइल नहीं है तो हम वो बनाएंगे। अब यहाँ पे हम हमारी एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। से कलर ब्राउन कर दिया एंड बैकग्राउंड कलर ये कर दिया। तो देखो अभी ये हुई नहीं क्योंकि यहाँ पे, हाँ, अब जैसे अगर आपने एक्सटर्नल CSS इंटरनल CSS से ऊपर लिखी है तो फिर इंटरनल CSS काउंट होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको बाद में लिख देता हूँ इसके एंड इसको हटा देता हूँ, हाँ, तो देखो अब वो कलर तो आ गया, टेक्स्ट का कलर तो आ गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आया। बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अपन ने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। अगर अब अपन यहाँ से इम्पोर्टेंट हटा देते हैं तो देखो वो कलर हो गया। तो बेसिकली जो चीज़ बाद में होगी वो चीज़ ऊपर वाली चीज़ को ओवरराइड कर देगी। जैसे अब मैं ये हटा के फिर से यहाँ पे लिखूँगा तो देखो वो ब्लू ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने उसको ब्लू डिफ़ाइन करा है।
तो ये है 3 तरीके की CSS। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम इनलाइन CSS को ही यूज़ करेंगे, हम एक इंटरनल या एक्सटर्नल को यूज़ क्यों करें। तो देखो, जैसे अब मैं यहाँ पे इसको बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख देता हूँ। तो अगर आप इनलाइन CSS लिखते हैं तो उसमें आपको हर एक में लिखना पड़ेगा ऐसे अलग 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 अलग। उससे इन द लॉन्ग रन आपका कोड बहुत मेसी हो जाएगा एंड आपको भी समझने में मुश्किल होने लग जाएगी। इसलिए ये वाले मेथड ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं। और लेकिन इनलाइन CSS की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है एंड इंटरनल और एक्सटर्नल में जो भी बाद में लिखा है वो पिछले वाले को ओवरराइड कर देगा अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दें। तो बस ये थी 3 तरीके की CSS।